हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात हम कर रहे हैं सेशन नंबर 6 की। पिछले जो सारे सेशंस हैं वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स के नाम से। वहाँ से आप पिछले सेशंस देख सकते हैं। और ये वाला जो है सेशन नंबर 6 है। ये बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश यहाँ चल रही है, ताकि आप बाकी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उसको आसानी से समझ सकें। एक पोस्टर आपके सामने है सीईटी और एलडीसी इंग्लिश का। बहुप्रतीक्षित बैच है, काफ़ी डिमांड के चलते ये बैच स्टार्ट किया गया है। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये बैच है। रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए मैं बैच प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, जो भी हो कंटेंट मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले। लाइव बैचेस में टाइम पास बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ से आप जीरो टू एडवांस्ड अप्रोच आपको मिलेगी, जो कि हर एक बैच की हमारी मुख्य विशेषता है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न हम बात करेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस, हर एक दिन का एक वीडियो मिलेगा, पीडीएफ अवेलेबल होगी। और अभी हाल फिलहाल 5 दिसंबर 2025 तक एक ऑफर है। आप इसके चलते ये बैच 899 में ही एक्सेस कर सकते हैं, मात्र 899 में। उसके बाद में फीस जो है वो बढ़ जाएगी। 2 इयर्स की वैलिडिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अतिरिक्त कुछ बैचेज और हैं। एक आरएएस का बैच उपलब्ध है, तो इसमें 25 तारीख तक का एक ऑफर दिया हुआ है। उसके बाद इसकी भी फीस बढ़ने वाली है। एक ये रनिंग बैच है, कॉम्प्रिहेंशन बैच, एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए, जहां पर हम क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही जीरो लेवल से बिल्कुल शुरू से हर चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, नोट डाउन करना है, पेन नोटबुक लेकर बैठना है और सेशन लास्ट तक देखना, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। चलो सर, स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक जो खबर है आपके सामने, वाइल मल्टीपल एजेंसीज, वाइल कंजंक्शन होता है और विरोधाभासी कंजंक्शन है। ठीक है, वाइल मल्टीपल एजेंसीज, मल्टीपल का मतलब होता है कई, मोर देन वन टू, ऐसे कई एजेंसीज जो हैं, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। मैं बताऊंगा सब कुछ कैसे है। इस एजेंसीज की वर्ब है वो आर, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। वो प्रोब कर रही है, करंटली एडवर्ब। ये प्रोब कर रही है, जांच कर रही है। प्रोब का मतलब जांच करना है, तो इसको लिख लीजिएगा। एक तो इसका मतलब होता है प्रोब का इन्वेस्टिगेट। क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेट। एक प्रोब का मतलब होता है एग्जामिन, एग्जामिन। ठीक है। एक इसका मतलब होता है इंक्वायर इनटू, इंक्वायर। ये सब सिनोनिम्स हैं किसके? प्रोब के। तो ये कह रहा है यद्यपि, इसका मतलब क्या होगा? यद्यपि विरोधाभासी कंजंक्शन होता है ये, विपरीत दो उपवाक्यों को जोड़ता है। तो अनेक एजेंसी जो हैं वो वर्तमान में जांच कर रही हैं किसकी? द कार ब्लास्ट, कार ब्लास्ट की, जो कार विस्फोट हुआ था इन दिल्ली, दिल्ली में। एंड द रिसेंटली बस्टेड व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, और हाल फिलहाल में ही ये एडवर्ब, बस्टेड एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, व्हाइट कॉलर ये कंपाउंड एडजेक्टिव कह सकते हो इसको। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। टेरर मॉड्यूल ये नाउन है, कंपाउंड नाउन है। ठीक है। अब एक तो व्हाइट कॉलर का मतलब क्या होता है? व्हाइट कॉलर का मतलब होता है जो प्रोफेशनल लोग हैं उसको व्हाइट कॉलर बोलते हैं, प्रोफेशनल। ठीक है। ये मतलब प्रोफेशनल होते हैं, ये ऑफिस बेस्ड काम करते हैं, ये व्हाइट कॉलर। मॉड्यूल जो है इसका मतलब कह सकते हो आप नेटवर्क, नेटवर्क कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नेटवर्क। या फिर आप इसको कह सकते हो यूनिट कह दो, आतंकी इकाई। ठीक है। स्प्रेड अक्रॉस जो फैला है, स्प्रेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती है। ठीक है। और अक्रॉस प्रेपोजिशन है,
एटलीस्ट फ्रेज है, कम से कम 3 स्टेट्स, 3 राज्यों में। गिनतियां जो होती हैं वो एडजेक्टिव श्रेणी में आती हैं, स्टेट्स नाउन है। यहां तक एक उपवाक्य पूरा हुआ है। मैंने कहा था विपरीत उपवाक्यों को जोड़ेगा, तो यहां तक एक उपवाक्य है। अब ध्यान से समझना, एक एक बात को बड़े ही ध्यान से समझना है। देखो, वाइल मैंने कहा कंजंक्शन है, मल्टीपल एडजेक्टिव है, एजेंसीज नाउन है। नाउन इसलिए है क्योंकि जिसका प्लूरल बन सकता है और जिसकी गिनती हो सकती है उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। आर का पता है आपको, हेल्पिंग वर्ब है। करंटली में एलवाई दे रखा है, ठीक है, तो ये एडवर्ब है। करंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस एलवाई जो होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस एलवाई बनता है एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है। प्रोबिंग या आईएनजी लग रहा है प्रोब में, प्रोब की स्पेलिंग तो PROBE होती है, और जब आईएनजी लगाया तो इसने ई हटा दिया। प्रोब का जांच करना। द कार ब्लास्ट, अब कार ब्लास्ट निश्चित है, कौन सी कार ब्लास्ट हुआ था पता ही है आपको, न्यूज़ बड़ी होगी आपने। तो ये कार ब्लास्ट दिल्ली में हुआ, तो ये जगह का नाम है, इसलिए इन प्रेपोजिशन जो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। और द डिटर्मिनर हो गया, हाल फिलहाल, रिसेंटली एडवर्ब है। बस्टेड, व्हाइट कॉलर, टेरर मॉड्यूल। टेरर मॉड्यूल तो नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ही हो ऐसा नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 से एडजेक्टिव चलते हैं, तो एडजेक्टिव है ये भी। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगता है, रिसेंटली। तो हाल फिलहाल बस्टेड, बस्टेड यहाँ पे वैसे तो बस्ट का मतलब एक तो होता है गिरफ्तार करना, बस्ट का मतलब एक तो होता है अरेस्ट करना, लेकिन यहाँ मॉड्यूल बस्ट किया गया है, और जब मॉड्यूल बस्ट किया जाए तो उसका थोड़ा अलग मतलब है। उसका मतलब होता है एक्सपोज करना, पर्दाफाश करना, सामने लाना, है ना, उजागर करना, अनअर्थ करना। जो जमीन में धसी हुई चीजें थी, गड़ी हुई चीजें थी, सामने नहीं थी, उनको बाहर निकालना, ये मतलब है। स्प्रेड, ये एक्चुअल में रिड्यूस रिलेटिव क्लोज है। रिड्यूस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसको ऐसा पढ़ाओ, मॉड्यूल स्प्रेड, विच वॉज स्प्रेड, वो मॉड्यूल जो कि स्प्रेड था, जो कि फैला हुआ था। विच और वॉज को इसने हटा दिया, तो ये रिड्यूस रिलेटिव क्लोज हो गया, तो ये एडजेक्टिव है, जो फैला हुआ था। एक्रॉस, मतलब एक्रॉस वैसे थ्रू आउट होता है, एक्रॉस का मतलब यहां पे है थ्रू आउट, पूरे, संपूर्ण। तो कम से कम 3 राज्यों में पूरी तरह से फैला हुआ था। तो यहां तक तो हो गया कि यद्यपि मल्टीपल एजेंसी जो हैं, अनेक जो एजेंसीज हैं, वो वर्तमान में जांच कर रही हैं कार ब्लास्ट की जो दिल्ली में हुआ, और हाल फिलहाल जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जो हाल फिलहाल पर्दाफाश जिसका हुआ है, जो फैला हुआ है कम से कम 3 राज्यों में, उसकी जांच कर रही है। तो फरीदाबाद पुलिस, वहीं दूसरी साइड क्या है? दूसरा क्लोज है फरीदाबाद पुलिस। ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नाम दे रखा है पुलिस का भी फरीदाबाद, और इसको पुलिस पढ़ते हैं। अगर आप इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और हिंदी में पढ़ोगे तो पुलिस। तो फरीदाबाद पुलिस ने क्या किया है? हैज फॉर्म्ड, बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। अ सेपरेट, ये डिटर्मिनर है, सेपरेट एडजेक्टिव होता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये तो वैसे पूरा मिला के तो नाउन मानो, और वैसे टीम और इन्वेस्टिगेशन तो नाउन है, स्पेशल एडजेक्टिव है। लेकिन ये SIT की फुल फॉर्म दे रखी है, ये S, ये I, ये T, तो एक अलग SIT। टू लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। इन्वेस्टिगेट किस लिए? जांच करने के लिए। अब ये देखो, टू के साथ बेस फॉर्म है, और टू के साथ बेस फॉर्म जो होती है वो इन्फिनिटिव कहलाती है, पता है आपको ग्रामर की भाषा में। और ये जो इन्फिनिटिव होता है ये बताता है पर्पस, उद्देश्य बताने का काम करता है, ठीक है। तो किस लिए SIT बनाई है? जांच करने के लिए। किसकी जांच करनी है? एक्टिविटीज की। एक्टिविटीज से पहले द क्यों है? क्योंकि एक्टिविटीज किसकी है? एक्टिविटीज है अल फला यूनिवर्सिटी की, इस विश्वविद्यालय की। याद एक बात और रखना कि यूनिवर्सिटी से पहले वैसे द लगता है। यूनिवर्सिटी ऐसा दे रखा हो ना पहले, जैसे मैं लिखूं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो इसमें द लगेगा, लेकिन नाम पहले हो राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो इसमें द नहीं आता पहले। क्या बोल रहा हूं समझना ध्यान से, यूनिवर्सिटी से पहले द आता है, लेकिन अगर नाम पहले हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो यहां अल फलाह नाम साथ में दे रखा है, इसलिए द नहीं आएगा। तो जांच करने के लिए किसका? अल फलाह यूनिवर्सिटी की। सेवरल ऑफ हुज डॉक्टर्स, जिसके
सेवरल मतलब अनेक, डिटर्मिनर होता है, लेकिन यहाँ पे तो सेवरल के बाद ओव लगा रखा है। ओव लगा रखा तो साहब ये प्रोनाउन की भूमिका में है। ठीक है, अगर आगे नाउन होता तो एडजेक्टिव हो जाता अनेक। जिसके, हुज जो है ना ये एक्चुअल में ओ हुज का, ऐसे समझो कि ये ओ विच है, ये पजेसिव बता रहा है। जिसके, किसके, अल फला यूनिवर्सिटी डॉक्टर्स वर अरेस्टेड, इनको अरेस्ट किया गया था, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इनको अरेस्ट किया गया था इन कनेक्शन विद, एक बार इतना देख लो आप, इन कनेक्शन विद, गिरफ्तार किया गया किसके चलते, कनेक्शन के चलते। कनेक्शन किससे है, इन कनेक्शन विद द हाई प्रोफाइल। इन कनेक्शन विद का सिनोनिम लिख लो, रिलेटेड टू। एक बार देखते हैं इसको, ये ऐसे था ये, देखो अब इन कनेक्शन विद, इनको गिरफ्तार किया गया, पैसिव है ये, जिसके कई डॉक्टर्स, ये सब्जेक्ट हो गया। ये वर अरेस्टेड पैसिव है, पास्ट इंडेफिनेट का। पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म का पैसिव किससे बनता है, सेकंड फॉर्म का पैसिव इससे बनता है, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म से। ठीक है, इन कनेक्शन विद ये एक फ्रेज है पूरी, और प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, तीन शब्दों का समूह है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इन कनेक्शन विद का मतलब क्या है, इसका मतलब है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू से संबंधित। ठीक है, या लिंक्ड विद कह सकते हो, लिंक्ड विद, किससे जुड़े हुए, हाई प्रोफाइल केस। अब ये हाई प्रोफाइल केस दे लगा रखा है, दे इसलिए कि पता है केस कौन सा है। हाई प्रोफाइल केस का मतलब हो गया ये बहुत बड़ा जो केस है ना, मतलब डॉक्टर्स का केस था, ये डॉक्टर्स को आतंकवादी डॉक्टर्स जो थे उनको पकड़ा गया था, इसलिए हाई प्रोफाइल केस इसको कहा गया है। अब समझो इसको एक बार फिर से, मैं रिपीट कर देता हूं सेकंड क्लोज से। फरीदाबाद, कर्सर पे ध्यान देना, फरीदाबाद पुलिस ने एक अलग एसआईटी गठित की है, किस लिए, अल फला यूनिवर्सिटी के कार्य, जो वहां पे कार्य चलते हैं, एक्टिविटी चलती है, उनकी जांच करने के लिए। जिसके अनेक डॉक्टर्स जो है उनको गिरफ्तार किया गया हाई प्रोफाइल केस से के संबंध में। ये आपका पहला पैरा हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, आइए नेक्स्ट पर देखो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, प्राइम मिनिस्टर, मैं इसको पहले थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, दिख रहा होगा अब तो। चलो, दूसरी न्यूज है, अलग खबर है, अलग फील्ड से है। तो क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है यहां पे, ये तो हो गया सब्जेक्ट। इन्होंने फ्राइडे को, इसको अलग निकाल दो, शुक्रवार को, शुक्रवार मॉर्निंग की बात है, सॉरी, केवल शुक्रवार नहीं है, फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, तो इसको यहां से लेकर यहां तक अलग निकाल दो। 21 नवंबर की बात। डिपार्टेड, इन्होंने प्रस्थान किया, ये वर्ब है। फॉर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, कहां के लिए, यहां के लिए निकल पड़े। किस लिए निकले, अटेंड करने के लिए। ठीक है, क्या अटेंड करना था, ये इसका ऑब्जेक्ट। पहली G20 समिट जो कि आयोजित की जा रही है अफ्रीका में। यहां तक फुल स्टॉप लग गया, तो पहले यहीं तक बताऊंगा मैं आपको, समझना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले दे लगता है, लेकिन नाम साथ में हो, जैसे पीएम मोदी, तो दे नहीं लगेगा। नाम साथ में होगा तो दे नहीं लगेगा, वरना दे लगेगा। एक बात। दूसरी बात, जनरली मॉर्निंग और इवनिंग से पहले इन लगता है, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है। जनरली तो ये कहानी बनती है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन अगर साथ में डे और डेट जोड़ रखी हो,
जैसे लिखा ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, तो यहां पे डे जोड़ दिया, तो इसलिए किसका प्रयोग है, ऑन का। मैं ऐसे लिखूं ऑन द इवनिंग ऑफ 21 नवंबर, 21 ऑफ नवंबर, तो यहां पे डेट जोड़ दी साथ में 21 ऑफ नवंबर, इसलिए ऑन है। ये दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपको समझने वाली बात है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, 2 नंबर। एक बात तो हमने ये सीखी, दूसरी बात ये सीखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे मॉर्निंग को डिपार्ट किया। डिपार्ट होता क्या है, डिपार्ट का मतलब होता है लीव, जाना। आप इसके लिए सेट आउट भी कह सकते हो, एक फ्रेजल वर्ब, एम्बार्क भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये इन्होंने डिपार्ट किया, जोहान्सबर्ग के लिए डिपार्ट किया, और साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका में है, यहां के लिए निकल पड़े। क्यों गए, अटेंड करने के लिए। अब टू के साथ बेस फॉर्म जो लगाते हैं उसको बताया था मैंने अभी आपको कि इन्फिनिटिव बोलते हैं, और इन्फिनिटिव जो होता है वो क्या बताता है, वो पर्पस बताता है। तो ये पर्पस है, ठीक है। इसके लिए निकल पड़े अटेंड करने के लिए। अटेंड क्या करना था, तो अटेंड जो भी करना था वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, पहली G20 मीटिंग। अब ये जो बीइंग हेल्ड दिख रहा है आपको, पहले तो ये हेल्ड वाली गणित समझो, होल्ड हेल्ड हेल्ड, ये तीनों फॉर्म्स होती हैं इसकी, ठीक है। और बीइंग हेल्ड का मतलब है वो समिट विच इज बीइंग हेल्ड, ये विच इज बीइंग हेल्ड है, जो कि आयोजित की जा रही है, कंटिन्यूअस का पैसिव है। और इसने क्या किया, रिड्यूस्ड क्लॉज है, कि ना तो इसने इज लिया और ना ही बीइंग लिया, इन दोनों को हटा के इसने सीधा मतलब इज नहीं लिया, विच नहीं लिया, बीइंग हेल्ड किया। तो ये जो आयोजित की जा रही है अफ्रीका में, ये एक पार्ट पूरा हो गया आपका। अब आओ दूसरे पार्ट पे। अब ये इन्वर्टेड कोमाज में दे रखा है, तो ये जो कोमाज वाली कहानी है ये बताता है आपको स्टेटमेंट। इन्वर्टेड कोमाज के भीतर आता है स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है कि विल प्रेजेंट इंडियाज पर्सपेक्टिव, कि प्रस्तुत करेंगे भारत का। विल प्रेजेंट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, कि हम प्रेजेंट करेंगे भारत का पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है, व्यू पॉइंट। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड पूछ सकते हैं आपसे परीक्षा में। व्यू पॉइंट कह सकते हो, या आप इसको स्टैंड पॉइंट कह सकते हो, या आप इसको आउटलुक कह सकते हो। तो प्रस्तुत करेंगे क्या, आउटलुक, नजरिया, दृष्टिकोण, ठीक है। कहां पे करेंगे, इस समिट में। तो ये एट लग रहा है जब कोई मीटिंग की बात कर रहे हो, कोई समिट की बात कर रहे हो। समिट क्या होता है, शिखर सम्मेलन होता है ना। यहां पर इन लाइन विद, ये एक फ्रेज है, इन लाइन विद, इसका मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार। लिख लेना इंपॉर्टेंट है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद, के अनुसार। किसके अनुसार, आवर विजन, जो हमारा विजन है, हमारा जो सोच है, हमारी जो हमारी विचारधारा है, उसके अकॉर्डिंग। तो कह रहे हैं ही सेड, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा। बिफोर लिविंग, कब कहा, जाने से पहले। बिफोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है, तो ये आईएनजी लग गया। और कहां जाने से पहले, तो लीव फॉर जो है ना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ये सेट आउट का सिनोनिम है। एम्बार्क ऑन होता है ना, उसका सिनोनिम है। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। 3 डे विजिट है ना, 3 दिन की यात्रा से पहले। तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमारा जो विजन है उसके अकॉर्डिंग हम G20 समिट में मैं क्या करूंगा, भारत का पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करूंगा। ये उन्होंने 3 दिन की यात्रा पर जाने से पहले कहा। समझ में आ गई बात। अच्छा, 3 डे विजिट में भी एक कहानी है कि जब भी आपको ऐसी स्थिति मिले, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर मिले, उस नंबर के बाद नाउन मिले, और उसके बाद एक और नाउन मिले, नंबर प्लस नाउन मिले, ये स्थिति हो, तो नंबर के बाद वाली जो नाउन है ना, वो सिंगुलर आएगी और हमेशा आएगी। तो नंबर के बाद देखो नाउन कैसी आ रही है, सिंगुलर। वैसे अगर अकेला होता, मान लो ऐसे होता, केवल ये 3 डे विजिट नहीं होता, केवल ये होता तो 3 डेज आता। लेकिन 3 डे विजिट में विजिट से पहले दे रखा है, इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि विजिट नाउन है, हालांकि है तो ये भी नाउन, लेकिन नाउन से पहले नाउन जो आती है ना, वो नाउन मॉडिफायर होती है। क्या होती है, नाउन मॉडिफायर, मतलब एक एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट होती है ये।
जनरली एडजेक्टिव के जैसा होता है और इसलिए एडजेक्टिव का बहुवचन बनता नहीं है, तो ऐसा कैसा लिखेंगे। ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, उनसे ये भी एक्सपेक्टेड है। ही यहां पे मोदी जी के लिए आ गया सब्जेक्ट। इज एक्सपेक्टेड ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल का, इज के साथ थर्ड फॉर्म। ऑल्सो जो है वो एडवर्ब होता है और ऑल्सो का प्रयोग जनरली हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, नोट कर लेना, मैं ऊपर लिख रहा हूं। ऑल्सो जो है वो जनरली कहां आता है, मैन वर्ब से पहले आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि अटेंड करेंगे वो सिक्स्थ ऑर्डिनल नंबर है। जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर से पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो उनसे ये भी आशा की जाती है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उनसे ऐसा आशा की जाती है कि वो अटेंड करेंगे छठी IBSA मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट। ये साइडलाइंस जो होता है इसका वैसे तो होता है पेरीफेरी। साइडलाइंस जो होता है इसका मतलब होता है पेरीफेरी, आउटर एरिया, ऐसा मान लो, है ना। वैसे तो गए हैं किस पे, G20 समिट में, लेकिन इसके परे, इसके इतर, इसको बोलते हैं आउटर एरिया मान लो, पेरीफेरी मान लो। ये साइडलाइंस के सिनोनिम्स होते हैं। भी मुख्य काम तो क्या है, ये मीटिंग अटेंड करना G20, लेकिन इससे परे मुख्य मीटिंग से हटकर ये समिट भी अटेंड करेंगे, ऐसा भी उनसे ऐसी आशा है, एक्सपेक्टेड है। ये बात क्लियर है। बहुत सारी चीजें देख ली, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, कर्सर को ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे मॉर्निंग को जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका निकल गए। वो किस लिए, फर्स्ट G20 मीटिंग जो कि आयोजित की जा रही है अफ्रीका में, उसको अटेंड करने के लिए। इन्होंने कहा कि मैं प्रेजेंट करूंगा भारत का पर्सपेक्टिव, भारत का नजरिया G20 समिट में हमारे विजन के अनुसार। ये बात उन्होंने कब कही, अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर जाने से पहले कही। उनसे ये भी आशा की जाती है कि वो 6th IBSA समिट अटेंड करेंगे, समिट से परे। ठीक है, ये जो समिट है, समिट का मतलब कॉन्फ्रेंस होती है भाई, समिट कॉन्फ्रेंस मीटिंग कॉन्वेंशन ये सब होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे चले, नेक्स्ट पे देखिए दिख रहा है द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एक तो यहाँ पे काम की बात ये है कि ये स्पेलिंग तुम्हारे परीक्षा में कहीं पूछ सकते हैं, मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग। और मौसम विभाग से पहले द लगता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो IMD जो है उसने जारी किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हैज के साथ थर्ड फॉर्म। क्या जारी किया है, एक अलर्ट जारी किया है। अलर्ट क्या होता है, अलर्ट चेतावनी होती है इन्होंने एक अलर्ट जारी किया है। अलर्ट का सिनोनिम तुम लिखना चाहो तो वार्निंग लिख लो, चेतावनी को बोलते हैं वार्निंग। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, क्वेश्चन। इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, कहां पर, इस क्षेत्र में। यहां द क्यों है, क्योंकि ये द्वीप समूह है। तो जब भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह हो, वहां पे आपको इससे पहले क्या लगाना होता है, द का प्रयोग करना होता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पता कैसे लगेगा, कि जब किसी आइलैंड के नाम के साथ एस जोड़ रखा है, ES जोड़ रखा है, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, जैसे वेस्ट इंडीज से पहले भी द लगता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं वेस्ट इंडीज, तो यहां भी आप द लगाएंगे क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। मैं अगर मोल्डीव्स लिख दूं तो ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इससे पहले भी किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। तो कुल मिला के ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले द लगता है। ड्यू टू, के कारण, है ना। इसकी जगह आप बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हो, ड्यू टू की जगह बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हो। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, साइक्लोनिक होता है चक्रवाती, वैसे इसको स्टोर्मी कह सकते हो, तूफानी चक्रवाती। ठीक है, टर्बुलेंट भी कह सकते हो, उथल पुथल भरा। चक्रवात जो होता है उसमें काफी ज्यादा चीजें बहुत तेज वेग से चक्रवात आता है ना। और सर्कुलेशन जो है ये एक प्रकार से एयर फ्लो है, एयर फ्लो कह सकते हो, या आप इसको क्या कह सकते हो, रोटेशन कह सकते हो, परिसंचरण। ठीक है, मूवमेंट भी कह सकते हो। ओवर द बे ऑफ बंगाल, ओवर यहां प्रेपोजिशन है, ओवर का मतलब है इसके ऊपर, किसके ऊपर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर। अब खाड़ी के नाम से पहले द लगता है, लेकिन तभी तक लगता है जब बे दे रखा हो। ऐसा होता मैक्सिकन गल्फ, तो हम कुछ नहीं लगाएंगे इससे पहले। ठीक है, हडसन बे, तो कुछ नहीं लगाएंगे इससे पहले। लेकिन पहले बे दे रखा हो, पहले गल्फ दे रखा हो, नाम नहीं दे रखा हो, तो द लगाएंगे। ये वाली बात भी सही है और ये द वाली बात भी सही है। विच इज, विच रिलेटिव प्रोनाउन जो बे ऑफ बंगाल के लिए आ रहा है,
सॉरी तूफान के लिए आ रहा है, जो कि लाइकली टू मतलब पॉसिबल होना, लाइकली टू का मतलब पॉसिबल होना, जो कि संभावित है, इंटेंसिफाई होना, इंटेंसिफाई का मतलब क्या है कि ये और ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा, और ज्यादा इसकी प्रबलता बढ़ेगी, तो इसको मैं कह सकता हूं बिकम सीवियर, बिकम सीवियर, इसकी प्रबलता बढ़ेगी। फ्रॉम नवंबर 21, कब से, 21 नवंबर से। ये किसने कहा, एक अधिकारी ने कहा। ऑफिशियल का मतलब होता है ऑफिसर, तो ऑफिशियल तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सेड कहा सेकंड फॉर्म में, ये वर्ब हो गई। कब की बात है, थर्सडे की, तो ऑन क्यों लग रखा है, पर्टिकुलर डे या डेट से पहले ऑन लगता है। एक बार मैं फिर समझा दूं क्या कहना चाह रहा है ये। देखो, आईएमडी ने, भारतीय मौसम विभाग ने, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जारी किया है एक चेतावनी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, है ना, इस क्षेत्र में किस कारण से, एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण। किसके पर बन रहा है इस परिसंचरण, बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है, जो कि प्रबल होने की संभावना है 21 नवंबर से। ये थर्सडे को एक अधिकारी ने बात कही। कहानी सही है, आगे चलिए। वेनेजुएला अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो होता है ना, वो चीफ लीगल ऑफिसर होता है। ये एक पोस्ट का नाम है, इसका मतलब होता है चीफ लीगल ऑफिसर, चीफ लीगल ऑफिसर, ठीक है। इसको महाधिवक्ता भी कह सकते हो आप, प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर भी कह सकते हो, प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर, तो ये कहलाता है महाधिवक्ता। तो वेनेजुएला के अपोस्ट्रोफे दे रखा है, ऊपर वाली कोमा को अपोस्ट्रोफे बोलते हैं, और अपोस्ट्रोफे जहां होता है वहां पे एक केस होता है, उस केस का नाम है जीनिटिव केस। क्या नाम है, जीनिटिव केस। तो वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने क्या किया, बताया, ये सेकंड फॉर्म है। किसको बताया, एएफपी को बताया, ठीक है, जो भी है। ऑन थर्सडे, थर्सडे को बताया, ये पर्टिकुलर डे का नाम है। दैट क्या बताया, कि ये कंजंक्शन है। ये बताया कि नोबेल लॉरियट, लॉरियट क्या होता है, ये होता है अवार्ड विनर। लॉरियट का मतलब होता है अवार्ड विनर, पुरस्कार विजेता, ठीक है, प्राइज विनर। कि नोबेल विजेता और अपोजिशन लीडर और विपक्षी नेता मारिया कोरोना, है ना, मचाडो ये नाम है। विल बी कंसीडर्ड, माना जाएगा, इनको माना जाएगा। विल बी कंसीडर्ड पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस किसका है, पैसिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनेट का। क्यों, क्योंकि साहब विल के साथ बेस फॉर्म आती है, और विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव वॉइस, इनको माना जाएगा फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, क्या होता है, एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर, भगोड़ा। और क्या कह सकते हो इसको, एस्केपर कह सकते हो। इनको भगोड़ा माना जाएगा। इफ शी ट्रेवल्स, यदि वो, ये एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन कैसा है, ये इमेजिनरी कंजंक्शन मान लो, कि मतलब इमेजिन करने के लिए काम में आता है, ठीक है। शी ट्रेवल्स, अब ये जो लीडर है मारिया कोरिना, यदि वो ट्रेवल करेंगी, हालांकि इफ के साथ यहाँ पे है तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पढ़ा जाएगा उसको फ्यूचर में, ये फर्स्ट कंडीशन की तरह है। ये फर्स्ट कंडीशन बन रही, बताऊं कैसे। यदि वो ट्रेवल करेंगी, कहाँ का, नॉर्वे का। ये डेस्टिनेशन से पहले टू लगता है, नॉर्वे जाएंगी, किस लिए, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, पीस प्राइज, शांति पुरस्कार, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस ऐसे है भाई, कि अगर मैं इसके अंदर ऐसे समझाऊं आपको, कि इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस और ईएस दे रखा होता है, तो दूसरे साइड आपको ये चाहिए होता है, विल, शैल, कैन, मे प्लस बेस फॉर्म, ये सब चाहिए होता है, शुड भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो आपको मिल रहा है इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इफ था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल्स है, ठीक है। दूसरे साइड आपको मिल रहा है पैसिव वॉइस, और पैसिव इनका बनाओगे, ये तो एक्टिव वॉइस की कहानी बताइए, अगर यही तुम पैसिव बनाओगे तो मॉडल के साथ में बी लगेगा, और पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी सही ठीक हो जाएगा, तो ये पैसिव बना दिया, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और फर्स्ट कंडीशन में हालांकि इफ क्लॉज जो होता है, ठीक है, इस क्लोज में, जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है, ये इस क्लोज में हालांकि है तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसका मीनिंग कैसे निकलेगा, मीनिंग फ्यूचर में निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि वो ट्रेवल करेंगी नॉर्वे का, किस लिए ट्रेवल करेंगी, तो ये टू प्लस बेस फॉर्म इन्फिनिटिव और पर्पस बता रहा है, शांति पुरस्कार एक्सेप्ट करने के लिए, तो उनको भगोड़ा माना जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने एएफपी को बताया थर्सडे को,
कि नोबेल पुरस्कार विजेता और ओपोजिशन लीडर जो है मारिया कोरोना, उनको माना जाएगा भगोड़ा यदि वो नॉर्वे की यात्रा करेंगी, इसलिए पीस प्राइज को प्राप्त करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। ये था सब आज के इस सेशन में। यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आया होगा। बाकी हम मुलाकात करेंगे अब सेशन नंबर 7 में, और इससे पहले तो हम डेली मिलते ही हैं शाम को 5 बजे। सेशन नंबर 180 190 के करीब हो चुके हैं सेशंस, है ना। तो वो सेशंस आपके कंटिन्यू चल ही रहे हैं, तो उन सेशंस को भी देखिए, लेकिन ये ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पर आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे तभी वो समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू थ्रू द नेक्स्ट सेशन, टिल देन, नमस्कार।